अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, सब मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ये जो नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है कॉमन एरर ड्यूरिंग टेकिंग ब्लड प्रेशर या मिसरीडिंग्स ड्यूरिंग टेकिंग ब्लड प्रेशर। जब हम हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, कौन कौन से मिसरीडिंग्स आ सकते हैं और कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। मेनली दो एरर्स आ सकते हैं। एक आ सकता है फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा आ सकता है फॉल्स लो ब्लड प्रेशर। अब हम देखेंगे फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर किन किन की वजह से आता है और किन रीज़न की वजह से आता है, उसका कॉज क्या है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे फॉल्स लो ब्लड प्रेशर क्यों आता है, उसका कॉज क्या है। पहले हम फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर के कॉज पढ़ेंगे। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, सिलो BSNL लूजर। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। सिलो BSNL लूजर ये हाई ब्लड प्रेशर के काज है, फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर के काज है। अब हम देखेंगे ये शॉर्ट ट्रिक क्या है। पहला सिलो SLOW, सिलो एस फॉर सिलो डिफिलेट। सिलो डिफिलेट का मतलब है जब हम ब्लड प्रेशर इन्फ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट करने के बाद जब हम डिफिलेट करते हैं, वापस डिफिलेट आयर छोड़ते हैं, आयर साउंड सुनने के लिए, बीपी मेजर करने के लिए जब हम साउंड सुनते हैं, फिर हम बीपी को आयर को रिलीज करते हैं, स्लो रिलीज करते हैं। इसी को बोलते हैं स्लो डिफिलेट। अगर हमने स्लो रिलीज किया, स्लो डिफिलेट किया, इसका मतलब स्लो डिफिलेट किया, बीपी क्या आएगा, हाई, फॉल्स हाई आएगा, ठीक है ना। अब इसका रेट क्या है, इसका डिफिलेट रेट क्या है, डिफिलेट रेट क्या है, इसकी डिफिलेट रेट है 2 mm of Hg पर सेकेंड। ये डिफिलेट रेट है, इस रेट से हमें डिफिलेट करना है। 2 mm of Hg पर सेकेंड हमने 2 mm of Hg रिलीज करना है, प्रेशर छोड़ना है, ठीक है ना। अगर हमने इस 2 mm of Hg से कम छोड़ा तो फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है। अगर हमने 2 mm of Hg से ज़्यादा छोड़ा, एग्जाम्पल 4 mm of Hg, 5, 6, उससे लो ब्लड प्रेशर आ सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी BSNL, बी फॉर बिलो हॉट लेवल। अगर हम अपने हाथ को हॉट लेवल के बिलो रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, ये हॉट लेवल, ये आर्म है, ये हाथ है, ये हमें हॉट के लेवल रखने हैं। अगर हमने अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी नीचे रखा, बिलो हॉट लेवल, उस वजह से भी ब्लड प्रेशर फॉल्स हाई आ सकता है, ठीक है ना, फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर हमने हॉट लेवल के अबो रखा, ये हॉट लेवल है, इसको अबो रखा, तब लो आ सकता है, लो फॉल्स ब्लड प्रेशर। अब दूसरा शॉर्ट बीपी कफ। इसकी एग्जांपल है अगर हमने शॉर्ट बीपी कफ लगाया, एग्जांपल अगर हमने बच्चों का कफ अडल्ट में यूज़ किया, वो हो गया शॉर्ट। अगर हमने छोटे बच्चों का कफ वो अडल्ट में यूज़ किया, छोटे बच्चों का कफ, तब भी बीपी हाई आ सकता है, ठीक है ना। अब इसका अपोजिट क्या है, लॉन्ग बीपी का। अगर हमने अडल्ट्स का कफ बच्चों में पहना, तब क्या आ सकता है, तब उसका अपोजिट आ सकता है, स्लो लो ब्लड प्रेशर, मगर फॉल्स, वो भी फॉल्स होगा, ठीक है ना। अब आएगा एन फॉर नैरो बीपी कफ। अगर बीपी कफ नैरो होगा, ठीक है ना। अगर बीपी कफ की विड्थ कम होगी, नैरो होगा, तब भी हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है, फॉल्स आ सकता है, ठीक है ना। एल फॉर लेग क्रॉस।
अगर हमने ब्लड प्रेशर के दौरान अपनी लेग क्रॉस करके रखी हो, अपने लेग दूसरे लेग के ऊपर क्रॉस करके रखी हो, तब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। क्यों आ सकता है? जो कि हमारी कफ मसल है, कफ मसल जब हम लेग को क्रॉस करेंगे दूसरे लेग के ऊपर, जो हमारी कफ मसल है, कफ मसल में जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है। पर ये फॉल्स है, ठीक है ना। अब आ गया एल, ये भी पढ़ा हमने, BASNL और एल फॉर लूज कफ। अगर हमने कफ बांध लिया, बांधने के बाद अगर वो लूज रहा, अगर कफ लूज रहा बांधने के बाद, सपोज अगर हमने बीपी कप पहन लिया, फिर हमने उसके अंदर उंगलियां डाली, 3 उंगलियां, वो इसका मतलब वो लूज है। अगर लूज कफ होगा तब भी ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है, ठीक है ना। अगर ये कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए? ये तो नहीं कि हम पूरा बांधेंगे, पूरा आर्म पे कफ पूरा मतलब टाइट बांधेंगे, ये भी तो नहीं है ना। अब हमें कितना मतलब टाइट बांधना है? हमें इतना बांधना है कि उसके अंदर से हमारी 2 उंगलियां आ सके। ऐसे जब हमने ऐसे एग्जांपल, हमने ऐसे कफ पहन लिया ऊपर से, अब हम अंदर उसके उंगलियां 2 डालेंगे, फिंगर 2 डालेंगे उंगलियां। अगर उंगलियां भी इतना ही बांधना है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। अगर हमने 3 उंगलियां डाली फिर तो लूज कफ हो सकता है। अगर 2 उंगलियां भी नहीं आई फिर कफ हो गया टाइट। अगर लूज हो गया तब आएगा ब्लड प्रेशर हाई। अब फिर से स्लो, इसका हाई ब्लड प्रेशर के कॉज फॉलोज, स्लो डिफिलेट। अगर हमने एयर को धीरे धीरे रिलीज किया, स्लो रिलीज किया, तब हाई ब्लड प्रेशर आ सकता है। ये कितना रिलीज करना है? 2 mm of Ig पर सेकंड रिलीज करना है, ठीक है ना। BS अगर हमने बिलो हार्ट लेवल रखा आर्म को तब भी हाई आ सकता है। शॉर्ट बीपी का, अगर हमें शॉर्ट बीपी का पहना, सपोज बच्चों का शॉर्ट होता है बीपी का, अडल्ट्स का लॉन्ग होता है। अगर हमने बीपी का शॉर्ट पहना, बच्चों का पहना, तब भी हाई आ सकता है। अगर हमने नैरो बीपी का पहना तब भी हाई आ सकता है। और अगर हमने लेग को क्रॉस करके रखा दूसरे लेग पे, तब भी ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है। अब लूज कफ मैंने बोला, लूज कफ की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई आ सकता है। अब इसका अपोजिट कर लो। इसके अपोजिट क्या आएगा? इन सब में से इसमें भी जो ये ट्रिक है, इसमें आया हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम इसका अपोजिट करेंगे तब आएगा लो ब्लड प्रेशर, वो भी फॉलोज होगा, लो ब्लड प्रेशर। अब देखो कैसे, अगर हमने स्लो डिफिलेट किया, अगर हम स्लो डिफिलेट करने पे हाई आया, अगर हम फास्ट डिफिलेट करेंगे तब इसका अपोजिट आएगा, स्लो पे आया हाई। अगर हम फास्ट डिफिलेट करेंगे तब आएगा लो ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। बिलो हार्ट लेवल पे हाई ब्लड प्रेशर आया, अगर हम अबो हार्ट लेवल तब आएगा लो, इसका अपोजिट लो। अब लो इसका अपोजिट शॉर्ट बीपी का। अगर हम करेंगे अब लॉन्ग बीपी का, इसका अपोजिट करो लॉन्ग बीपी का में आएगा इसका अपोजिट लो ब्लड प्रेशर। नैरो, इसमें आया नैरो ब्लड प्रेशर का जो है बीपी का कफ, इसमें आया हमें हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम वाइड बीपी का पहनेंगे, इसमें आएगा इसका अपोजिट कर दो लो ब्लड प्रेशर। और लेग क्रॉस, ये तो इसका एक ही है, इसका बस हाई आ सकता है, ठीक है ना, इसका कोई अपोजिट नहीं है। अब आएगा लूज कफ। अगर हमने पूरा बांधा कफ, टाइट बांधा कफ, उसकी वजह से क्या आ सकता है? टाइट मतलब लूज पहना, लूज के क्या आया? हाई ब्लड प्रेशर। अगर हमने ज़्यादा बांधा, टाइट बांधा, उसका क्या आ सकता है? लो ब्लड प्रेशर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, और ये मेरे यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नर्सिंग इन्फॉर्मेशन 909, उसको सब्सक्राइब करना। और थैंक यू।